हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप DSSS का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो आप कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल ब्राउज़र पे टाइप करना DSSS। अब जैसे आप DSSS टाइप करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको देखना होगा कि DSSS का जो ऑफिस है मंगलम मार्ग करकर डूमा आनंद बिहार में इसका ऑफिस है। DSSS का मतलब होता है दिल्ली सुपरिटेंडेंट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि दिल्ली में जो भी वैकेंसी निकलती है वो DSSS सिलेक्शन करवाता है। तो हमें क्या देखना, हमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखने हैं। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं और ये आप देख पा रहे होंगे OARS मतलब क्या हुआ। OARS का मतलब होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है सर, समझ पा रहे हैं बच्चों। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं करंट वैकेंसी, जो भी DSSS है करंट वैकेंसी निकाली है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इतनी सारी वैकेंसी है इन डेटों में। ये पोस्ट कोड है और ये वैकेंसी DSSS ने अभी हाल ही में जनरेट किया है। तो हमें क्या देखना है, हमें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं। तो हमें तो यहाँ क्लिक करना है। हम तो फॉर्म थोड़ी भरने जा रहे हैं। अब जिस बच्चों को फॉर्म भरना है वो वहाँ से अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्लिक करना, जैसे वैकेंसी देखनी है, करंट वैकेंसी देखनी है, रिजल्ट देखना है, मार्क लिस्ट देखनी है, कुछ भी देखना, क्वेश्चन बैंक देखना है, क्वेश्चन बैंक ऑनलाइन एग्ज़ाम देखना है। तो हमें क्वेश्चन बैंक ऑनलाइन एग्ज़ाम में सेलेक्ट करना हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021, 19, 18 के यहाँ पे अपलोड है। हम देख लेते हैं 2021 के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो DSSS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 होम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बैंक ऑनलाइन एग्ज़ाम, क्वेश्चन बैंक ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021। यहाँ से हम इसको डाउनलोड करेंगे। अब आप थोड़ी देर वेट करना। यहाँ जब हमारा PDF डाउनलोड हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। हमारा PDF डाउनलोड हो चुका है। ड्राइव PDF से देखते हैं, ऑलवेज पे क्लिक करते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी दोस्तों, लेकिन प्लीज़ ध्यान से देखें वीडियो को। क्वेश्चन पेपर जो है स्टोर कीपर का 2021 में जो आया था वो है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करें। MTQ ऑप्शन OW, QZ ऑप्शन SC का मतलब क्या होगा, तो UF। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखते जाइए। मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। अगर मैं आपको एक एक समझाऊँगा, बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो आप ऐसे ही देखते जाइए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। जैसे वाहन है, ठीक है, कार है, वाहन का मतलब कार होता है। तो रंग का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास रात्रि, कुर्सी, दीवार। तो हमें जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा रंग का ऑप्शन पीला। तो राइट आंसर इज द पीला। आगे चलते हैं।
जैसे एक ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। जैसे एक वशिष्ठ कोड भाषा में MOG को 35 लिखा जाता है, TIP को 45 लिखा जाता है। इस कोड भाषा को RM कोड भाषा मतलब कह रहा है कि RM को कैसे लिखा जाएगा, 31, 34, 33 या 32। तो अगर MOG को 35 लिखा जाता है और TIP को 45 लिखा जाता है तो RM को 32 लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में आपको जो भी मेन क्वेश्चन है वो आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे, जिसको इंग्लिश में स्टेटमेंट बोलते हैं। ये देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ना ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 33, ये फिगर गिवन दिस लेफ्ट राइट रिलेटेड दिस सम लॉजिक रूल इलेक्शन सेलेक्टेड द मिसिंग फिगर ऑन दिस अल्टरनेटिव बेस्ड सम लॉजिक रूल सिलेक्शन के बारे में बताया गया है। बच्चों क्या सोच रहे हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही अटैम्प्ट कर लेंगे? पहले उसको देखना होता है, क्योंकि आजकल D-SSB जो है वो अलग अलग तरह के क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करती है और उसके बारे में हमें पता नहीं होता। हम बहुत सारी बुकें पढ़ लेते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं, नए क्वेश्चन अपडेट कर देती है। जैसे भारत में कुचिपुंडी नृत्य डॉट से उत्पन्न हुआ है, कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। इंग्लिश में भी वही हो है। हिंदी में करना चाहते हो हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हो तो इंग्लिश में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं बीबी का मकबरा इज लोकेशन है, मतलब बीबी का मकबरा कहाँ पे है? राजस्थान में है या उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में, महाराष्ट्र में? तो ये महाराष्ट्र में होगा। हिंदी में भी वही आपको दिख रहा है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। मुगल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो मुगल हवा के वाद्य यंत्र है। राष्ट्रीय आय गणना की एक विधि है डॉट राष्ट्रीय आय गणना की एक विधि क्या? उत्पादक विधि राष्ट्रीय आय गणना की एक विधि है। वह कौन सा वर्ष है जिसका इस्तेमाल वास्तविक GDP की गणना के लिए होता है? आधार वर्ष, वित्तीय वर्ष? तो इसमें है केवल आधार वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन आयोग के पंचवर्षीय योजना का समान लक्ष्य नहीं है? समृद्धि, समानता, आधुनिकीकरण, शहरीकरण? तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिक है? अमीबा, पैरामीशियम? तो इनमें से दोनों है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो स्टूडेंट, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। उत्तर अमेरिका गलत होगा, दक्षिण अमेरिका गलत होगा, यूरोप गलत होगा, एशिया इज द राइट आंसर। इंग्लिश में ऐसे ही दे रखा है, ब्रैकेट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हड़प्पा के लोगों के संदर्भ में नहीं है? नंबर 1, वह पत्थर की मुहारे बनाते थे। नंबर 2, उन्होंने सुनहरे डिजाइन के साथ टाइल्स बनाई। तो नंबर 1 है वह पत्थर के मुहारे बनाते थे। निम्नलिखित में से कौन सा वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद? तो इसमें राइट आंसर होगा अर्थवेद। किस वंश में काल में दिल्ली एक साम्राज्य की राजधानी थी?
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किस वंश के काल में दिल्ली एक साम्राज्य की राजधानी बनी थी दोस्तों? तो आप देख सकते हैं राजपूतों के वंश में दिल्ली एक साम्राज्य की राजधानी बनी थी। खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो आंसर है बम्बई। ग्लोबल कंपटीशन रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित की जाती है, किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन सी है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू नहीं है, महादेवी वर्मा नहीं है, अरुंधति राय नहीं है, अमृता प्रीतम है। 2020 पुलित्जर पुरस्कार किस भारतीय ने जीता है? तो दार यासिन ने जीता है। हिट रिफ्रेश पुरस्कार के लेखक कौन है? सत्य नाडेला है। भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का सबसे इनोवेटिव प्रमुख राज्य कौन सा है? कर्नाटक। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की COP26 कहाँ हुई? यूके में हुई है। IQAir 2020 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन सा है? नई दिल्ली, जो कि सबसे गंदा शहर बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं का वर्णन भारतीय संविधान में है? पंजाबी, बंगाली, इनमें से दोनों है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों में प्रवेश का स्थापना से स्थापित करता है? तो अनुच्छेद नंबर 2 है। भारत के महान न्यायवादी नियुक्ति का कौन करता है? भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं हमारे। भारत संविधान में 10वां संवैधानिक संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो भारतीय संविधान में 10वां संवैधानिक संशोधन 1961 में हुआ था। 2019 ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप में निम्नलिखित में से कौन सी टीम सेमीफाइनल में नहीं थी? कौन सी? वेस्ट इंडीज। आगे देखते हैं IPL 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसने जीता? जोफ्रा आर्चर ने जीता है। ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप वर्ल्ड 2020 किस देश ने जीता है? तो ये बांग्लादेश ने जीता है। तो दोस्तों, आपको मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर ऐसे ही आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।